हेलो दोस्तों। रूसी के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय की कहानियों की तरह यह कहानी भी यह सिखाती है कि दुख जीवन का अंत नहीं बल्कि बदलाव की शुरुआत है। जब एक स्त्री अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो वह केवल अपने लिए नहीं समाज के लिए खड़ी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीलम का जन्म गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता रामदीन खेतीहर मजदूर थे और मां कमला सिलाई का काम करती थी। 3 बहनों में सबसे बड़ी नीलम बचपन से ही शांत स्वभाव की, बुद्धिमान और संवेदनशील थी। वह हर चीज को बहुत ध्यान से देखती, समझती, लेकिन कम बोलती। नीलम को पढ़ाई से बहुत लगाव था। सुबह उठकर वह पहले माँ का हाथ बटाती, फिर स्कूल जाती और शाम को छोटे भाई बहनों को पढ़ाती। मास्टर जी अक्सर कहते, नीलम तू एक दिन बहुत आगे जाएगी। लेकिन गरीबी और समाज की तंग सोच उसके सपनों के सामने दीवार बनकर खड़ी थी। नीलम अब 15 साल की हो चुकी थी। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रही थी, गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे सुरेश ने उसका रास्ता रोका। उसके मन में नीचता थी, लेकिन चेहरा समाज में इज्जत वाला था। नीलम ने विरोध किया, लेकिन डर और समाज की चुप्पी ने उसकी आवाज को दबा दिया। वह घटना उसके जीवन को तोड़ गई। वह चुप रहने लगी, स्कूल जाना बंद कर दिया। माँ को कुछ समझ न आया। जब उसने पूछने की कोशिश की तो नीलम की आंखें बोलती थी, लेकिन जुबान खामोश रहती थी। समाज ने उसके मौन को शर्म से जोड़ दिया। लोग फुसफुसाते, लड़की ही कुछ कर बैठी होगी, लेकिन कोई यह ना पूछता कि गलती किसकी थी। एक दिन माँ ने नीलम को गले लगाकर कहा, बेटी, दुनिया कुछ भी कहे पर तू दोषी नहीं है। अगर तू बोलेगी नहीं तो और भी बेटियां चुप रहेंगी। बोल नीलम, बोल। माँ की गोद और उसके आंसुओं ने नीलम को हिम्मत दी। वह थाने गई, केस दर्ज करवाया। सबूत नहीं थे, लेकिन हिम्मत गवाही थी। गांव के कुछ लोग खिलाफ हो गए। कहा, लड़की ने इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन कुछ महिलाएं उसके साथ खड़ी हुई। नीलम की सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। नीलम ने केस को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसे कई बार डराया गया, समझाया गया, लेकिन वह डरी नहीं। 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट ने सुरेश को दोषी ठहराया और उसे सजा हुई। यह जीत अकेली नहीं थी, यह हर उस लड़की की जीत थी जो चुप रह जाती थी। अब नीलम ने पढ़ाई दोबारा शुरू की। उसने मनोविज्ञान विषय चुना ताकि वह दूसरों के जख्मों को समझ सके, भर सके। कॉलेज में उसने चुप्पी की आवाज नाम से एक समूह बनाया, जहां लड़कियां अपने अनुभव साझा करती थी। वह खुद एक कार्यकर्ता बन गई। गांव-गांव जाकर लोगों को बताने लगी कि इज्जत शरीर में नहीं, आत्मा में होती है, और आत्मा तब तक उज्जवल रहती है जब तक हम सच के साथ खड़े रहते हैं। 5 साल बाद वही गांव जहां एक लड़की की आवाज दबा दी जाती थी, अब लड़कियों के लिए शिक्षा केंद्र बन चुका था। लड़कियां स्कूल जाती थी, माँ बाप उनका साथ देते थे। पंचायत में भी नीलम जैसी महिलाओं की आवाज सुनी जाने लगी। नीलम अब 25 साल की हो चुकी थी। एक दिन वही मास्टर जी आए और बोले, नीलम तूने तो पूरे गांव को पढ़ा दिया। नीलम मुस्कुराई और बोली, गुरुजी, मैंने सिर्फ चुप्पी को आवाज दी है, बाकी सब तो अपने आप बदल गया। नीलम की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं थी। जहां हर उस लड़की की कहानी थी जो चुप रहती है क्योंकि समाज उसे बोलने नहीं देता। जब चुप्पी टूटती है तब न्याय की नींव पड़ती है, और जब एक लड़की बोलती है तो सैकड़ों की आवाज बन जाती है।
धन्यवाद।